हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं 11th और 12th का मैथ यहाँ कराने वाला हूँ, है ना। 11th की मैंने कुछ वीडियो डाल दी है, विजिट कर सकते हैं आप। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th का अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था भाई। रिलेशन, मान लो कोई सेट है बेटा, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट तक कोई रूल के अकॉर्डिंग जो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो बी वाले एलिमेंट के साथ रिलेट होते हैं, है ना। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे बेटा, सबसे पहले जैसे ही आपको 11th क्लास में पता होगा, इसके ये भी एक सेट होता है रिलेशन भी। इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे बेटा, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे। किस टाइप के आएंगे भाई? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर टाइप मतलब क्या हुआ? यानी कि जो आर जो होगा, ये एक सबसेट बनेगा किसका? ए क्रॉस बी का, है ना। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। मान लो ए के अंदर बेटा एलिमेंट है 1 2 3, है ना। बी के अंदर एलिमेंट है, सेट बी के अंदर एलिमेंट है मान लो ए बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे बेटा? पहला जो एलिमेंट होएगा इस ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होएगा वो सेट ए से आएगा, सेकंड जो कोऑर्डिनेट होएगा वो सेट बी से आएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा? कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, इनका सबके साथ पेयर बना देंगे, यानी कि 1 ए 1 बी। फिर 2 की बारी आएगी बेटा, 2 ए 2 बी, है ना। फिर 3 ए 3 बी, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं बेटा, ये सब आएंगे। यानी कि अगर ए के अंदर m एलिमेंट है और बी के अंदर अगर n एलिमेंट है बेटा, तो ए क्रॉस बी के अंदर m इंटू m एलिमेंट होंगे। ये हमने 11th क्लास में सीखा था भाई। मैंने क्या बोला बेटा? जो रिलेशन जो होता है 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सबसेट होता है, आर्बिट्रेरी सबसेट बनेगा कोई ना कोई ए क्रॉस बी। यानी कि अगर मैं इन ए और बी की बात कर लेता हूं, अगर कोई भी रिलेशन मैं लेके आऊंगा दुनिया का, अगर वो ए से बी तक है, वैलिड है, डिफाइंड है, तो इनका या तो वो फाई सेट बनेगा, या फिर आर के अंदर जो एलिमेंट जो आएंगे बेटा, इन्हीं एलिमेंट में से कुछ ना कुछ आएंगे, डिपेंड ऑन द रूल, है ना। जो रूल अपने को क्वेश्चन में बताया गया है उसके हिसाब से इनमें से कोई ना कोई बन के आएगा। इनमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट यानी कि आर्बिट्रेरी सबसेट बन के आएगा किसका? ए क्रॉस बी का। अगर मैं ए से ए तक की ही बात कर लेता हूं, तो इट मींस बेटा आर जो बनेगा वो सबसेट बन जाएगा किसका? ए क्रॉस ए का। ध्यान रहे, मैं फिर बोलता हूं बेटा, इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आते हैं, यानी कि इस टाइप के ए बी टाइप के एलिमेंट आते हैं। जो फर्स्ट जो ऑर्डिनेट है, मैं फिर बोलता हूं पहले वाले सेट से आता है, जो सेकंड है बेटा वो सेकंड से आएगा। ठीक है, कुछ बेसिक्स था जो हम रिलेशन का था वो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जैसे मैं उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी नहीं है तो हम वहां भी डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, यहां मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। Let R be a relation in set A. Let R be a relation in set A. हमने बेटा रिलेशन मान लिया, तो बेटा अब इसके टाइप की बात करता हूं। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि जो रिलेशन हमने डिफाइंड है, जो रूल यहां डिफाइंड कर रखा है ए से ए तक, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये अपने को कैसा चेक करना पड़ेगा बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? a relation R in a set A, या for a relation R from A to A is said to be reflexive if each element of set A related to itself। यानी क्या बोला बेटा? each element of set A
each element of set A is related to itself, है ना। यानी कि R के अंदर जो एलिमेंट जो आने वाले हैं बेटा, मान लो मैं अगर एग्जांपल की बात करता हूं, मान लो ए कोई सेट है जिसके अंदर ABC है, मान लो ABC इसके अंदर एलिमेंट है, तो R के अंदर जो एलिमेंट आएंगे बेटा, मैंने क्या बोला, ईच एलिमेंट यानी कि A का रिलेशन खुद A के साथ होना चाहिए, B का रिलेशन खुद B के साथ होना चाहिए, C का रिलेशन खुद C के साथ होना चाहिए। यानी कि खुद के साथ तो जरूरी है, किसी और के साथ भी हो सकता है भाई A का रिलेशन B के साथ भी आ सकता है, A का रिलेशन C के साथ भी आ सकता है, सिमिलरली B का रिलेशन किसी और के साथ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कहने का मतलब क्या है बेटा, खुद के साथ तो जरूर होना चाहिए, है ना। ये नोटेशन होती है बेटा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B, यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, R इज अ सेट सच दैट A इज रिलेशन टू B, और यहाँ कोई ना कोई रूल दिखा देगा A और B में। एग्जांपल लेके चलेंगे, वहां से आपको समझ आएगा। समझ आ रही है बात। मैं फिर बोलता हूं बेटा, मैंने क्या बोला, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी खुद के साथ उसका जरूर रिलेशन होना चाहिए। खुद को छोड़ किसी और के साथ हो तब भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ना हो तब भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रही है बात। चलिए, अच्छा एक ऐसा ही होता है, मैं थोड़ी सी वो बात कर लेता हूं, हालांकि मुझे यहाँ जरूरत नहीं थी, फिर मैं बता देता हूं। एक होता है बेटा आइडेंटिकल रिलेशन। देखो आइडेंटिकल और रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन है। आइडेंटिकल की डेफिनेशन क्या होती है, each and if a relation R is said to be identical relation if each element of A is related to itself only। ध्यान रहे बेटा, मैंने यहां वर्ड यूज कर दिया ओनली। जब मैंने रिफ्लेक्शन की बात करी थी वहां मैंने ओनली वर्ड नहीं लगाया था। मैंने क्या बोला आइडेंटिकल में, इफ each element of set A is related to itself only, यानी कि उसमें सिर्फ A, A टाइप के ही एलिमेंट दिखाने अपने को नजर आएंगे भाई, यानी कि उसका सिर्फ खुद के साथ एलिमेंट होएगा तब उसको हम आइडेंटिकल बोलेंगे। ऐसा नहीं है A का रिलेशन खुद के साथ भी और A का रिलेशन B के भी साथ है, वो रिफ्लेक्सिव तो बन सकता है बट आइडेंटिकल नहीं बन सकता। आइडेंटिकल में रिफ्लेक्शन में यही डिफरेंस है बेटा, आइडेंटिकल में रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली होता है और रिफ्लेक्शन बेटा रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि खुद के साथ तो अपने पास नेसेसरी कंडीशन है और वो किसी और के साथ भी रिलेटेड हो सकता है भाई एलिमेंट, ठीक है। चलिए सेकंड है बेटा, ये इतना अपने पास यहां मैं ज्यादा इसकी बात नहीं करूंगा आइडेंटिकल रिलेशन की, बट ये पता होना जरूरी था भाई। सेकंड है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक क्या बोलते हैं। मान लो R का रिलेशन है सेट A टू A, अगर ये रिलेशन है तो इसका मतलब बेटा R के अंदर ऑर्डर टाइप के एलिमेंट होंगे ना, A, B टाइप के एलिमेंट होंगे। समझ आ रही है, यहां कोई ना कोई रूल लगा होगा। अब इसको सिमेट्रिक का बोलते हैं इफ A, B belongs to R implies B, A will belongs to R। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, अगर R के अंदर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन A के साथ भी होना चाहिए, इनको उल्टा भी होना चाहिए। समझ रही है बात, यानी कि यहां मैंने यूज किया बेटा इफ, यानी कि पहले वो A, B R के अंदर होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं B, A देखूंगा। जैसे मान लो मैंने R को रिलेशन ले लिया बेटा, अगर मैं बात करता हूं R को रिलेशन है मान लो N to N, एग्जांपल मैं लेके चलता हूं और मैंने R डिफाइन कर दिया बेटा A is related to B if B is greater than A। मैंने बोल दिया, हर रूल डिफाइन कर दिया, तो मैं कब बोलूंगा A का रिलेशन B के साथ है, अगर B जो एलिमेंट है वो A से बड़ा हो, यानी कि जो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो पहले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ बनेगा, नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा सर, यहाँ डिफाइंड क्या है कि जो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो पहली वाले से बड़ा होना चाहिए, बट 1 तो 1 से बड़ा नहीं होता ना, वो इक्वल होता है, यानी कि 1, 1 इसके अंदर नहीं जाएगा, ना ही 2, 2 जाएगा, ना ही 3, 3 जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। तो बट अपने को तो इतनी सारी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बात की थी बेटा ईच की, है ना। अपने तो अगर मुझे एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो खुद के साथ रिलेट ना हो तो बाकी को तो चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां वर्ड था बेटा ईच, है ना, सिर्फ एक से भी अपना काम चल सकता था, लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा बहुत जा रहे हैं भाई। अब बात आती है कि सर ठीक है ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बट बात करो सिमेट्री की। यहाँ मैंने क्या बोला बेटा, क्या 1 का रिलेशन 2 के साथ होएगा, बिल्कुल होएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशन रूल कैसा है बेटा कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। अब 1 का रिलेशन 2 के साथ भी जाएगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी जाएगा, 1 का 4 के साथ भी जाएगा, 1 का 5 के साथ भी जाएगा, है ना भाई।
इसी तरह 2 का रिलेशन बेटा 3 के साथ भी जाएगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी जाएगा, इसी तरह 3, 4, 5 हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये सिमेट्रिक बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। मैंने क्या बोला था कि कोई एक ए कोमा बी आर से उठा लो, यानी कि जो जिसका रिलेशन बना हुआ है, जो आर के अंदर जा चुका है पहले, वहां से उठाओ। मैंने 1,2 उठा लिया आर से। आर से है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर चला गया भाई, क्योंकि इसके सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 2,1 आर में जाएगा? नहीं जाएगा भाई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सेकंड पहले वाले से बड़ा नहीं है। अब इसके अंदर तो कब जाएंगे? जब सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उससे क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। इसका मतलब बेटा ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है बेटा। ना के लिए मैं फिर बोलता हूं, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई चीज आपको डिस्प्रूव करनी है तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी एग्जाम्पल आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है कि देखो भाई मेरे पास तो ये एग्जाम्पल है, इसकी वजह से मैं इसको सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब वो चीज डिस्प्रूव हो सकती है बेटा। अपने को बहुत सारी की जरूरत नहीं होती। ये बात बिल्कुल गांठ मान लो कि जब भी आपको डिस्प्रूव करनी है कोई बात, तो आपका जो दिमाग है, वो जो आपकी जो वे ऑफ अप्रोच है बेटा, वो क्या होना चाहिए? आपको एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करो जो उसको क्या कर दे, डिस्प्रूव कर दे, यानी कि उस जो कंडीशन जो दे रखी है उसको सेटिस्फाई ना करे। चलिए, ये था सिमेट्रिक की बात बेटा। नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव कब बोलते हैं बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव कब बोलते हैं भाई? A relation R in any set A is said to be transitive if for all A, B and B, C belongs to R, there exists A, C, या this implies A, C belongs to R। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि मैं कोई दो पेयर लेके चलूंगा A, B एंड B, C, जो दोनों आर में होने चाहिए भाई पहले। अगर इन दोनों को छोड़ के यानी कि पहला और तीसरा का भी पेयर आर में आपको दिखाई दे रहा है तो बेटा वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि फिर वही बात आ गई, सर अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? जब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो अपना जो दिमाग है तो अपने को कैसे सोचना है? अपने को सिर्फ इतना से सोचना है कि अगर मुझे कोई दो पेयर ऐसे मिल जाए कि जिसका कैसे भी, ये बात ध्यान देने की बेटा कि एक में तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट का काम करना चाहिए, एक में फर्स्ट का करना चाहिए, है ना? वो सेम होना चाहिए, एक का फर्स्ट सेकंड है, एक का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तभी तो ए बी और बी सी का काम करेगा वो। यानी कि जब भी अपने को ये चेक करना है या फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव ना बने तो हम क्या सोचेंगे बेटा कि कोई ए बी और बी सी अपने को ऐसा मिल जाए कि ए बी आर के अंदर बैठा हो और बी सी भी आर के अंदर बैठा हो बट ए सी आर के अंदर ना हो। अगर ऐसा एक भी पेयर ए बी और बी सी का आपको मिल जाता है देन वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए, तो बेटा ये तीन टाइप के रिलेशन थे। एक मैंने निकल होता है आइडेंटिकली बता दिया था, वैसे तो और भी होते हैं बट वहां अपने को इतनी अभी बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक कब होता है? फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। एंड ट्रांजिटिव फॉर ऑल ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी शुड बिलोंग्स टू आर, है ना भाई? चलिए, यानी कि तीन टाइप के रिलेशन पढ़ने वाले हैं बेटा। अब बात आती है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन बेटा इन तीनों को सेटिस्फाई कर जाता है, कहने का मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है और अगर वो सिमेट्रिक भी है और अगर वो ट्रांजिटिव भी है बेटा, देन उस रिलेशन का एक नाम होता है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि अपने को क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि चेक करो कि द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। यानी कि फिर अपने को क्या चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा बेटा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि सर वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, अगर ट्रांजिटिव नहीं है, क्या वो इक्विवेलेंस बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा? वो तीन की तीन कंडीशन क्या है? वो नेसेसरी है, कोई भी दो या एक सफिशिएंट नहीं है। तो उसको अगर इक्विवेलेंस होना तो बेटा क्या होना चाहिए? तीनों के तीन जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई का सॉरी वो होने चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, एक दो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले चलता हूं भाई। एक क्वेश्चन तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए भाई अच्छे से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में फॉलो करूंगा भाई। इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। वी हैव टू चेक आइदर दिस इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव।
है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे फोन में है भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे इसमें बोला भाई कोई ए सेट दे रखा है बेटा जिसके अंदर एलिमेंट ले रखा है 1 2 3 4 अप टू 14, है ना। और जो रिलेशन अब कैसे डिफाइंड है, मैं बड़े अच्छे से हम बात करने वाले हैं। पहले आपको बेटा ये जो गिवन है, ये जो सेट जो रखा है वो पढ़ना आना चाहिए। इन्हें क्या बोला कि ये कोई सेट ए है, तो अपने को कोई रिलेशन दे रखा है ए टू ए, तो इसने क्या बोला कि हम कब बोलेंगे कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है कि नहीं, कब बोलेंगे बेटा, जब ये कंडीशन आएगी। कहने का मतलब क्या होगा, पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे और उसमें से अगर दूसरे कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या इसी बात को मैं क्या पढ़ सकता हूं, 3x विल इक्वल टू y, यानी कि जो सेकंड, जो y कौन है, सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट का क्या होना चाहिए भाई, 3 टाइम्स होना चाहिए ना, 3x है ना। तो इसके हिसाब से R के अंदर एलिमेंट देख लो कौन कौन से है। 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा भाई, 3 के साथ बनेगा, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, पहला मैंने कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लिया, x उठा लिया 1, अब 1 पहला तो कोऑर्डिनेट ले लिया, अब सेकंड कोऑर्डिनेट कब आएगा, पहले वाले को 3 से गुणा करके, यानी कि 1 को 3 से गुणा करेंगे। क्या 1 का रिलेशन, फिर 1 का रिलेशन किसी और के साथ बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, क्यों, क्योंकि रूल क्या है कि उसको 3 से गुणा कर दो तब जाके आपको सेकंड कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा ना। लेकिन एक बात और होनी चाहिए बेटा, ये दोनों एलिमेंट एक्स और वाई जाने कहां चाहिए, इसी सेट में जाने चाहिए भाई, क्योंकि ये ए से ए तक ही है। अब मैं पूछता हूं 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा बेटा, उसका 3 टाइम यानी कि 6, और 3 का टाइम रिलेशन किसके साथ बनेगा बेटा, 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, 5 का 15 के साथ बनना था, बट इस सेट के अंदर बेटा ए के अंदर 15 नहीं है, तो इसका मतलब 5 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि अपना रिलेशन कहां से कहां तक है बेटा, ए से ए तक है। इनके पहला कोऑर्डिनेट भी ए में होना चाहिए था और सेकंड कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए था, ए में होना चाहिए था। या 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ए में है, बट 15 3 से गुणा करने के बाद वो 15 आ गया भाई, वो ए से बाहर चला गया बेटा, ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब 5 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बनेगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपने रिलेशन के अंदर बेटा ये 4 एलिमेंट आ गए, कौन कौन से, 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। आगे चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो बड़े आराम से चेक कर सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि इसके अंदर अपने को क्या क्या नजर आना चाहिए था, 1 का रिलेशन खुद 1 के साथ आना चाहिए था, नजर आना चाहिए था, यहाँ 2 का 2 के साथ आना चाहिए था, 3 का 3 के साथ, है ना। बट इसमें तो कोई एक भी नहीं है अपना, तो अगर सारे होते, अगर एक भी नहीं होता फिर भी हम बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट इसमें तो एक भी नहीं है, इट मींस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे क्यों, हम मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी आपको डिस्प्रूव करने आपको कुछ बहुत सारी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक लिखेंगे, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू 1 इंप्लाइज 1,1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A एंड 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसके अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, बट मैं ये मानता हूं कि जब भी डिस्प्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफी होता है भाई। अच्छा, तो इसके अलग अलग तरीके हैं, बट ये बेस्ट होता है। चलिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, फिर सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया बेटा, कोई A, B यहां से उठा लो, जो R के अंदर है उसी के लिए चेक करेंगे। मैंने उठा लिया भाई 1,3 R के अंदर है क्या, बिकॉज हम क्या बोलेंगे, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों, बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बस, बाकी ज्यादा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल ऐसे मिल गया कि सर 1,3 तो R के अंदर बैठा है बट 3,1 R के अंदर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा भाई, क्योंकि रूल ही कुछ ऐसा था जिसके हिसाब से 3,1 इसके अंदर नहीं जा पाया। क्लियर है, इट मींस सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया बेटा कि A, B और B, C R से लेके चलेंगे हम, फिर उसके लिए A से चेक करेंगे। ध्यान रहे पहले A, B और B, C R के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा कोई है क्या कैसा कि जिसका किसी एक का तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट बने, किसी एक का वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिले? बिल्कुल है भाई, 1,3 और 3,9। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 1,3 एंड 3,9 बिलोंग्स टू R। अब इन दो पे इस A, B और B, C के लिए क्या होना चाहिए था के अंदर, 1,9 आना चाहिए था ना, बट 1,9 इसके अंदर नहीं है। इट मींस बेटा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ आई बात, बड़ा इजी था वही तरीका। आपने क्या देखना था रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर ईच A, बिलोंग्स टू R ये चेक करना था।
अगर एक भी ऐसा ना हो तो हम बोल देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या करना था बेटा, फॉर ईच a, b बिलोंग्स टू r, b, a शुड बिलोंग्स टू r। हमने देखा भाई 1,3 इसके अंदर है बट 3,1 नहीं है। आप कुछ और भी बोल सकते हो कि 2,6 है बट 6,2 नहीं है ना, बट अपना तो एक से कम चल जाना था। और ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या चेक करना होता है भाई, a, b, b, c, उसके लिए फिर अपने क्या चेक करना होता है a, c। तो ऐसा a, b, b, c कौन मिल गया अपने को यहाँ 1, 3 और 3, 9 मिल गया, जिसके लिए 1, 3, 3, 9 तो है बट 1, 9 नहीं है। तो इसका मतलब बेटा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ रही है बात। तो इसके फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसके 3-4 पार्ट हैं, ये यही इसमें बेसिक सा अपने को चेक करना है। ठीक है, तो बाकी वो पार्ट आप खुद एक बार ट्राई करना। अगर किसी बच्चों को किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मेरे से शेयर किया करो भाई, कमेंट किया करो, है ना, बड़े पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।